महाभारत के युद्ध के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा और कृष्ण की नीतियाँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा योद्धा भी था जिसने साक्षात अर्जुन को धूल चटा दी थी। एक ऐसा राजा जिसने भगवान कृष्ण की एक खौफनाक शर्त को पूरा करने के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े अपने इकलौते बेटे के सिर पर आरी चला दी थी। कल्पना कीजिए, एक तरफ आपका धर्म है और दूसरी तरफ आपके अपने बेटे की जान। एक तरफ साक्षात भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर खड़े हैं और मांग रहे हैं आपके पुत्र का जीवित मांस। क्या कोई पिता इतना कठोर हो सकता है? आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने अपने ही परम भक्त की इतनी क्रूर परीक्षा ली? आज हम महाभारत के उस पन्ने को पलटेंगे जो इतिहास की किताबों में तो कम है, लेकिन भक्तों के दिल में आज भी जिंदा है। ये कहानी है राजा मोरध्वज की, जिनकी भक्ति देखकर खुद ईश्वर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। अपने पापों के प्रायश्चित और चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसकी रक्षा का उत्तरदायित्व अर्जुन के कंधों पर था। यह घोड़ा जहां जहां से गुजरता, वहां के राजाओं को पांडवों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध करना पड़ता था। अर्जुन को विश्वास था कि अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है। यज्ञ का घोड़ा विभिन्न राज्यों से होता हुआ रतनपुर, वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा, के पास पहुंचा। यहाँ का शासन राजा मोरध्वज के हाथ में था। मोरध्वज एक अत्यंत प्रतापी राजा होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। उनका पुत्र ताम्रध्वज अभी किशोर ही था, लेकिन वीरता में अपने पिता के समान था। जब ताम्रध्वज ने अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य की सीमा में देखा, तो उसने बिना डरे उसे पकड़ लिया। ताम्रध्वज जानते थे कि घोड़े को पकड़ने का मतलब है पांडवों और साक्षात अर्जुन से युद्ध। जब राजा मोरध्वज को यह पता चला, तो वे असमंजस में पड़ गए। वे पांडवों का सम्मान करते थे और कृष्ण के भक्त थे, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते चुनौती को स्वीकार करना उनका धर्म था। उन्होंने अपने पुत्र के साहस को सराहा और युद्ध की तैयारी का आदेश दिया। अर्जुन जब सेना लेकर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनका रास्ता रोककर खड़ा है। अर्जुन ने उसे बालक समझकर लौट जाने को कहा, पर ताम्रध्वज के उत्तरों ने अर्जुन को चकित कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के गांडीव से निकले बाणों का जवाब ताम्रध्वज अपने साधारण धनुष से दे रहा था। युद्ध इतना भीषण था कि स्वर्ग से देवता भी उसे देखने लगे। ताम्रध्वज ने अपनी दिव्य विद्याओं का प्रयोग करते हुए अर्जुन के रथ को पीछे धकेल दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ताम्रध्वज के बाणों ने अर्जुन को घायल कर दिया। अंततः एक ऐसा प्रहार हुआ कि महान धनुर्धर अर्जुन रणभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। यह पहली बार था जब महाभारत युद्ध के बाद कोई योद्धा अर्जुन पर भारी पड़ा था। जब अर्जुन की चेतना लौटी, तो वे अत्यंत ग्लानि में थे। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन के मन में अपनी वीरता को लेकर फिर से अहंकार आ गया है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मोरध्वज और उसका पुत्र तुमसे बड़े योद्धा इसलिए हैं क्योंकि उनके पास केवल शस्त्र नहीं, बल्कि पराकाष्ठा की भक्ति है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक सच्चा भक्त क्या दे सकता है। श्री कृष्ण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। वे राजा मोरध्वज के महल के द्वार पर पहुँचे। मोरध्वज ने जैसे ही सुना कि एक ब्राह्मण उनके द्वार पर आए हैं, वे सब काम छोड़कर उनके स्वागत के लिए दौड़े। राजा ने ब्राह्मण के पैर धोए और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। कृष्ण ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी एक शर्त पूरी नहीं करते।
मेरा एक पालतू सिंह है जो केवल मनुष्यों का मांस खाता है। आज वह बहुत भूखा है। क्या तुम उसे भोजन दे सकते हो? मोरध्वज ने कहा, महाराज आप मेरा शरीर ले लीजिए, मैं सहर्ष तैयार हूँ। ब्राह्मण बने कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, नहीं राजन, मेरा सिंह तुम्हारा बूढ़ा शरीर नहीं खाना चाहता, उसे तुम्हारे युवा पुत्र ताम्रध्वज का मांस चाहिए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी कुमुदवती का हृदय कांप उठा, लेकिन मोरध्वज विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धर्म और भक्ति को सर्वोपरि रखा। कृष्ण ने बात आगे बढ़ाई, शर्त अभी पूरी नहीं हुई है। ताम्रध्वज के शरीर को तुम और तुम्हारी पत्नी अपने हाथों से आरे 100 से चीरोगे। और सबसे बड़ी बात, पुत्र को काटते समय तुम दोनों की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। यदि एक भी आंसू गिरा तो मेरा सिंह वह भोजन स्वीकार नहीं करेगा और मैं तुम्हें श्राप देकर चला जाऊंगा। ताम्रध्वज को बुलाया गया। जब उसे इस शर्त के बारे में पता चला तो उसने बड़े गर्व से कहा, पिताजी, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी ब्राह्मण के काम आएगा। कृपया आप संकोच न करें। मोरध्वज और उनकी पत्नी ने भारी मन से लेकिन अटूट संकल्प के साथ आरी उठाई। महल के बीचों बीच ताम्रध्वज को बैठाया गया। राजा और रानी ने उसके सिर पर आरी रखी और उसे धीरे धीरे काटना शुरू किया। पूरा राज्य इस दृश्य को देख रहा था। खून की धारा बह रही थी, पर ताम्रध्वज के चेहरे पर मुस्कान थी और वह निरंतर कृष्ण का नाम जप रहा था। अर्जुन, जो शिष्य बनकर खड़े थे, कांप रहे थे। जब आरी ताम्रध्वज के गले से नीचे पहुंची, तभी राजा मोरध्वज की बाईं आंख से एक आंसू छलक पड़ा। ब्राह्मण कृष्ण तुरंत चिल्लाए, रुक जाओ राजन, तुम रो रहे हो। मुझे तुम्हारा यह दान स्वीकार नहीं। मेरा सिंह आंसुओं से भीगा मांस नहीं खाता। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप गलत समझ रहे हैं। यह आंसू दुख का नहीं है। मेरा बायां अंग इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे इस महान त्याग में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा। शरीर का दाहिना हिस्सा तो आपके काम आ गया, लेकिन बायां हिस्सा व्यर्थ जा रहा है। यह उसकी अपनी असमर्थता पर रोना है। मोरध्वज की यह बात सुनकर भगवान कृष्ण का हृदय भर आया। वे अब और परीक्षा नहीं ले सकते थे। उन्होंने तुरंत अपना ब्राह्मण रूप त्याग दिया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। अर्जुन भी चकित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। पूरे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने ताम्रध्वज के शरीर के हिस्सों पर अपना हाथ फेरा और पलक झपकते ही ताम्रध्वज जीवित होकर खड़ा हो गया। वह पहले से भी अधिक तेजस्वी दिख रहा था। माता पिता ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। यह भक्ति की ऐसी जीत थी जिसने साक्षात ईश्वर को धरती पर झुकने पर मजबूर कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, अब समझे कि तुम मोरध्वज से युद्ध में क्यों हारे। तुम्हारी वीरता गांडीव पर टिकी है, लेकिन मोरध्वज की वीरता उसके त्याग पर टिकी है। जो अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है, मैं उसका दास बन जाता हूँ। अर्जुन का मस्तक शर्म से झुक गया और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। मोरध्वज की यह गाथा आज भी छत्तीसगढ़ के आरंग, जहाँ अंग आरा से काटा गया, और रतनपुर जैसे क्षेत्रों में जीवंत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दान और संकल्प का क्या महत्व है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि मानव मन की दृढ़ता की परीक्षा है। अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन उसकी सफलता का सेहरा अर्जुन के सिर नहीं, बल्कि राजा मोरध्वज की भक्ति के सिर बंधा। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने राज्य जीते, लेकिन मोरध्वज ने स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समर्पण में ही असली शक्ति है। युद्ध मैदानों में नहीं, मन के भीतर लड़े जाते हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र जीता, लेकिन राजा मोरध्वज ने स्वयं भगवान का हृदय जीत लिया।
यह गाथा हमें एक बहुत बड़ा सवाल देकर जाती है। क्या आज के इस स्वार्थ भरे युग में हमारे भीतर इतना साहस है कि हम अपने अहंकार का भी दान कर सकें? मोरध्वज ने तो अपने पुत्र की बलि दे दी थी, लेकिन क्या हम अपनी छोटी सी बुराई को त्यागने का संकल्प ले सकते हैं? भगवान कृष्ण ने मोरध्वज की परीक्षा इसलिए नहीं ली क्योंकि वे उसे कष्ट देना चाहते थे, बल्कि इसलिए ली ताकि दुनिया को यह दिखा सकें कि जब भक्त अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ब्रह्मांड के रचिता की हो जाती है। आज छत्तीसगढ़ के आरंग की मिट्टी इस बलिदान की गवाही देती है। आपको मोरध्वज की ये भक्ति कैसी लगी? क्या अर्जुन को हराने वाले ताम्रध्वज की वीरता ने आपको हैरान किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और याद रखें, सच्चा योद्धा वही है जो अपने मोह को जीत ले। मिलते हैं ऐसी ही एक और अनसुनी गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।